मिथिला राज्य निर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने सुमन झा चौक को किया चारों तरफ से जाम। बीते दिनों जीएम रोड में हुए 13 हत्याकांड को लेकर पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा और सरकारी नौकरी दिलाने के लिए अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे मिथिला राज्य निर्माण सेना के द्वारा रविवार को सुमन झा चौक के चारों ओर सड़क जाम कर दिया गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस मांगों को लेकर अभी तक किसी भी अधिकारी के द्वारा इस पर पहल नहीं की गई है और न ही वार्ता की गई है। इसी को लेकर मिथिला राज्य निर्माण सेना के द्वारा जीएम रोड सुमन झा चौक को बांस बल्ला घेर कर रोड को जाम कर दिया गया है, जिसमें मुख्य मांगे थी मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी दिया जाए, जिसमें एक मांग पूरी हो चुकी है जो मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया है, लेकिन और भी हमारी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इसी को लेकर आज 5वें दिन भी आमरण अनशन पर मिथिला राज्य निर्माण सेना के लोग बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सड़क को बंद व जाम कर दिए हैं। आमरण अनशन पर रचना झा, राजेश झा, रंगनाथ ठाकुर, नूनू झा, रोहिणी झा एवं अन्य लोग मौजूद थे। निर्माण सेना जिसके एक सेनानी हैं हम लोग, आज विगत 5 दिन से हम लोग सड़क पर 5 दिन और 5 रात से सड़क के किनारे बैठे हुए। हमारी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई। अपराधी तो पकड़ा गया, लेकिन जिस पीड़िता के साथ घटना हुआ उसकी वस्तु स्थिति की जानकारी शायद आप लोगों को भी होगा। उनके परिवार में एक भी पुरुष नहीं, एक महिला है जो काफ़ी बूढ़ी है, एक बच्ची है जो पढ़ी लिखी है, आधा जली हुई है। अब सोचने वाली बात है कि उसका जीवन यापन कैसे होगा। इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं कि उसे आर्थिक मुआवजा की बात जो हम लोगों ने पहला दिन भी किया था और आज भी कर रहा हूँ, उसे आर्थिक मुआवजा मिलनी चाहिए, 50 लाख रुपया और एक सरकारी नौकरी। यही मांग है, यह पूरा हो जाएगा, हम लोग सड़क से हट जाएंगे। जिलाधिकारी ने तो पीड़िता से मुलाकात की और यथासंभव मदद करने की भी बात कही है। जिलाधिकारी जो यहाँ आए थे वो नेता की तरह आए और वो भी कुछ बोल भरोस दे के चले गए। हम लोग लिखित चाहते हैं कि लिखित मिलना चाहिए। बोल भरोस दे के जनता को गुमराह नहीं कर सकते हैं। वह पीड़िता अभी जली हुई है, पकी हुई है, सामी हुई है। वो हम लोग तो पूरे समझदार हैं, हम जान रहे हैं कि आज हम लोग यहाँ से उठ के चले जाएंगे, उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। यानी आपके जिलाधिकारी की बातों पर भरोसा नहीं? कोई भरोसा नहीं, लिखित पे भरोसा है। जो संविधान कहता है उस हिसाब से एक पीड़िता का रक्षा कौन करेगा। अभी उसे कोई अपराधी यदि मार दिया तो वह केस भी समाप्त हो जाएगा। नौकरी और मुआवजा की बात को छोड़िए, वह केस भी समाप्त हो जाएगा। उसकी सुरक्षा भी नहीं हो रही है, उसका उपचार भी नहीं हो रहा है। आप क्या बात करते हैं? तो ये सड़क पर आप लोग कब तक बैठे रहेंगे? जब तक यह मांग पूरा नहीं हो। आवागमन पूरी रूप से बाधित है? नहीं बाधित है। हम लोगों ने उसके लिए यहाँ की जनता से कल से ही निवेदन कर रहे हैं कि भाई थोड़ा कष्ट होगा, आप लोग इस कष्ट को उठाइए और उस पीड़िता को न्याय दिलाइए। कल से तो मैट्रिक की भी परीक्षा है। नहीं, कल से मैट्रिक का परीक्षा है। ये प्रशासन को भी तो सोचना चाहिए, यहाँ की सरकार को भी तो सोचना चाहिए। परीक्षा सिर्फ मेरा ही है, उनका भी तो दायित्व है। ऑपरेशन होता है तो हम लोग कल ही यह धरना करने, ये रोड जाम, सड़क जाम करने वाले थे, चक्का जाम करने वाले थे। हम लोगों ने सिर्फ यही सोच के नहीं किया कि मैट्रिक का परीक्षा है, बच्चों का भविष्य उससे जुड़ा हुआ है। यहाँ शिक्षक लोग भी बैठे हुए हैं। हम लोग कोई ऐसे वैसे नहीं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। ये शिक्षक भी है, राजेश कुमार झा जी एक शिक्षक भी है। नाम बताइए आप अपना। अभय कुमार झा। क्या है आपसे? लक्ष्मी सागर निवासी है, मिथिला राज्य निर्माण सेना के एक सेनानी है। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में। रूफटॉप रोटी सोटी, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000।